एंड ऐसा मत करना करोगे तो फिर बैकलॉग बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो। लाइव लेक्चर के साथ साथ हम लोग को बैकलॉग को भी क्लियर करना है, तो लॉन्ग आवर्स कैसे बैठोगे, उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है बैकलॉग, और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो बैकलॉग क्लियर करने के 5 स्टेप्स हैं, लेकिन जो लास्ट तक बना रहेगा उसके लिए एक गोल्डन पॉइंट भी है। स्टेप नंबर 1 इज एनालाइजिंग द सिचुएशन, जिसमें हम लोग एनालाइज करेंगे कि आपकी सिचुएशन कैसी है, मतलब आपकी बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, स्टार्टिंग से है, या फिर थोड़ी कम है। तो उसके बाद आप देखोगे कि आपकी कौन कौन सी चैप्टर बैकलॉग है, कौन कौन से सब्जेक्ट में बैकलॉग है। जैसे मेरे फिजिक्स में 2 चैप्टर की बैकलॉग है, केमिस्ट्री में बस एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट इज़ लास्ट चैप्टर के बैकलॉग है, और मैं इनऑर्गेनिक को कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि उसमें बैकलॉग रखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग भी संडे को उसको कंप्लीट करो सबसे पहले, उसके बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री पे जाना। और मेरी बायो की तो बैकलॉग नहीं है, बस नोट्स वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम होती है जो मैं संडे टू संडे कवर करते जाती हूँ। स्टेप नंबर 2 इज डिवाइड एंड प्रायोरिटाइज। देखो, इसमें हम लोग करेंगे ऐसा कि हम लोग लेक्चर्स को डिवाइड कर लेंगे कुछ पार्ट में। जैसे बेसिक मैथ हो गया, तो अगर उस लेक्चर को आप नहीं करोगे तो पूरा फिजिक्स का बेस है, तो आपको उसको करना जरूरी है, उसका आप लोग बैकलॉग नहीं छोड़ सकते। जैसे बायो के लिए, बायो के लिए ऐसा कुछ मतलब नहीं है, आप कोई भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे लेक्चर 1 से करो। जैसे अगर अभी न्यूरल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है तो उसका आप लोग लेक्चर 1 से करो, ऐसा नहीं कि लेक्चर 2 में आए और आप सोचो कि कंटिन्यू हो जाए। अब केमिस्ट्री में जैसे मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का बैकलॉग है, ठीक है, लेकिन उस वो ना इनऑर्गेनिक के लिए बेस है, तो मुझे उसके कुछ लेक्चर्स करने ही पड़े, बाकी के मैंने पेंडिंग पे छोड़ दिए हैं कि 1-2 दिन बाद कर लूँगी, या फिर इस संडे को मैं आज करने वाली हूँ, या फिर बाद में करूँगी। लेकिन आपको उसके कुछ लेक्चर्स करने पड़ेंगे, वरना आपके इनऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट हो सकती है। स्टेप नंबर 3 इज मर्जिंग बैकलॉग विद डेली रूटीन, मतलब लाइव लेक्चर के साथ साथ हम लोग को बैकलॉग को भी क्लियर करना है। जैसे मेरे कुछ बैकलॉग रह गए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो मैं पूरा लेक्चर तो नहीं की, लेकिन उसके लास्ट कुछ लेक्चर्स जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थे मैंने उसको कवर किया, क्योंकि वो लेक्चर उसके लिए इम्पॉर्टेंट थे। उसी तरह कुछ जैसे बेसिक मैथ के भी कुछ लेक्चर्स हैं जो कि बेस है पूरे चैप्टर के लिए, तो उसको आपको कंप्लीट करना चाहिए। जैसे सेंटर ऑफ मास जो कि बेस है रोटेशन के लिए, जैसे उसके 2-3 लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो उसका यूज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद उसका यूज आएगा, तो आपको उसको कवर करना पड़ेगा। एंड ऐसा मत करना कि आप लाइव लेक्चर्स करते जा रहे हो लेकिन आप बैकलॉग को कंप्लीट नहीं कर रहे हो। मतलब कुछ चैप्टर्स तो आपको करने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, अगर नहीं आप करोगे तो फिर बैकलॉग बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बैकलॉग को इंक्रीज करें, हम लोग को उसको कम ही करना पड़ेगा। और ऐसा भी मत करना कि आप बैकलॉग को तो कंप्लीट करते जा रहे हो लेकिन आप लाइव लेक्चर को नहीं अटेंड कर रहे हो, तो उसका भी तो बैकलॉग बनेगा। अल्टीमेटली आपका बैकलॉग तो बढ़ता ही जा रहा है ना, तो आपको दोनों को साथ में मैनेज करना है। मैंने इस पॉइंट में यही आपको एक्सप्लेन किया है। स्टेप नंबर 4 इज स्मार्ट टेक्निक। जैसे हम लोग कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे क्योंकि आप लोग के कुछ टाइम से बैकलॉग हुए हैं और आप लोग ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पा रहे हो, तो लॉन्ग आवर्स कैसे बैठोगे, उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो आपको इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज करना चाहिए। जैसे आप 25 मिनट बैठो एंड 5 मिनट रेस्ट लो, या फिर 55 मिनट बैठो 5 मिनट रेस्ट लो। टाइमर लगाओ, कुछ यूज़ करो, वरना आप बैठ नहीं पाओगे। जनरली मैं भी जब स्टार्ट की थी मैं 5-6 आवर्स से स्टार्ट की थी, लेकिन मेरे अभी 8 to 9 आवर हो पा रहे हैं और इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप लोग भी इसी तरह करोगे तो आप भी लॉन्ग आवर्स तक बैठ पाओगे। आप लोग छोटे छोटे स्लॉट्स बना सकते हो, जैसे 1 घंटे का 6 टाइमर लगा लो, या फिर 6 क्लॉक लगा लो, जो कि हर 6 घंटे में 6 बार बजेगा, और उस टाइम आपको बैठना ही होगा। अल्टीमेटली बैठने के अलावा कोई और ऑप्शन मत रखो, तो फिर आप 6 आवर्स तो कम से कम कंप्लीट कर ही जाओगे। ये मेरा पर्सनल टेक्निक था। द फाइनल एंड लास्ट स्टेप इज कंसिस्टेंसी एंड ट्रैकिंग, मतलब कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। जैसे कि आप 6 to 7 आवर स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोग उतना भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप कम से कम 3 to 4 आवर पढ़ो, डेली बेसिस पे। ऑफकोर्स एक टाइम के बाद इंक्रीज करेगा ही, आपको पढ़ने का मन करेगा, लेकिन आप सोचो कि आज तो नहीं पढ़ते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, कल नहीं पढ़ते हैं, परसों से स्टार्ट करेंगे, डैट नॉट। अगर आप ऐसा करोगे तो कभी आप पढ़ ही नहीं पाओगे, और देखते देखते नीट आ जाएगा। इतना टाइम तो रहा नहीं, अभी ही आप 3 मंथ तो बैकलॉग चल रहे हो ना, 8 मंथ ही बचे हुए हैं, तो आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा। एंड सेकेंड वन इज ट्रैकिंग। मैं ये इसलिए बता रही हूँ, मैं वीकली ट्रैकिंग यूज़ करती हूँ, उसके बाद डेली रूटीन तो मैं बनाती ही हूँ, डेली टू डू लिस्ट बनाती हूँ जिसमें कि टिक लगाती हूँ कि क्या आपको करना है। कम से कम आप आज डेली 3 लेक्चर्स होते हैं, उतना तो कंप्लीट करो मिनिमम।
उतना नहीं कर सकते, 2 लेक्चर्स का बनाओ भाई। डेली अगर 2-2 लेक्चर करोगे तो वीकली में कुछ तो कंप्लीट होगा ही ना। तो इसके लिए आप ट्रैकिंग यूज़ करना है, इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। एंड सॉरी टू से, लेकिन मैं ये बताने वाली हूँ कि आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो अगर आप लोग चाहो तो कमेंट में उसको प्लीज़ हैप्पी बर्थडे लिख दो, उससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। एंड बाकी आपकी मर्ज़ी। एंड आप लोग ज़रूर ये कमेंट करें कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। थैंक यू, लव यू ऑल। अरे रुको रुको, बिना गोल्डन पॉइंट के ही चले जाओगे क्या? तो गोल्डन पॉइंट तो सुनते जाओ। डोंट पाउज द प्रेजेंट फॉर द पास्ट, मतलब पास्ट के लिए प्रेजेंट को मत छोड़ो। अगर आपने पास्ट में कुछ मिस्टेक किए हैं, बैकलॉग नहीं बने हैं, तो प्रेजेंट को ख़राब मत करो। ऑफ कोर्स यू कैन,